हमारे रहीम देखिए, जैसे कि आपको पता है उमर साहब की लास्ट इसी ईयर जो है फरवरी में एक ऐसी आग लगी हमारे पूरे मार्केट में जिसने सबको हिला कर रखा। वो एक शॉर्ट सर्किट की वजह से वो आग लगी थी, बट मसला है कि जैसे कि अभी तक हमारे पास यहाँ फायर सर्विस भी नहीं अवेलेबल थी एट दैट टाइम। तो उसके बाद जो है ऊपर वाले के फजल करम से और सीएम साहब के इंटरव्यून से, सीएम साहब खुद आए उस वक्त यहाँ, उन्होंने उसी वक्त जो है फायर टेंडर्स का जहाँ यहाँ पर अलाट करा, जिसका आपको इस वक्त सारे बखूबी आप जो है उसका मुशाहिदा कर रहे हैं कि आपके सामने वो फाइटर्स हमारे सामने हैं और हमारे यहाँ अब फायर स्टेशन है। फायर स्टेशन रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अवेयरनेस काफ़ी होती है। इसीलिए हमने आज यहाँ पर इनके साथ मिलकर पूरे मार्केट को लाया। जितने भी मेरे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, चाहे उसमें होटलियर्स है, शॉपकीपर्स है, रेस्टोरेंट वाले हैं, सबको लाकर उन्हें ये सिखाया कि अगर फायर कहीं भी, ये तो एक फायर का कोई मतलब कंट्रोल नहीं कर सकता है, ये कभी भी लग सकती है, बट लगेगी तो कैसे बुझाएंगे। एक घर को अगर आग लगती है तो 10 घर कैसे हम बचा सकते हैं। चूँकि आज तक मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि आज तक हमारे पास हमने वो अपनी जो है सेल्फ डिफेंस के लिए, जैसे कि ये क्या बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स है, वो नहीं इंस्टॉल करे थे। आज के बाद मैंने इन्हें एश्योर करा, ये करा कि आज के बाद 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी मेरे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टीज़ में फायर एक्सटिंग्विशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे विद इन अ मंथ। वो हम खुद कर लेंगे। और आज हमें इन्होंने दिखाया कि अगर खुदा न खास्ता कभी आग लग जाती है, चाहे आपके सिलेंडर में लगे, चाहे आपको शॉर्ट सर्किट हो कहीं, चाहे आपके इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में आग लगे, तो उसको कैसे बुझाएंगे हम। इन्होंने जैसे कहा कि हर घर में एक फायर फाइटर पैदा होना चाहिए। डीजी साहब के हुक्म है ये कि हर एक घर में फायर फाइटर होना चाहिए। वो ऐसे कि अब जब हम इन्हें सिखाएंगे तभी एक बंदे में जो है इसका खौफ निकल कर इस पर वो उस वक्त जो है जब आग लगती है, चाहे सिलेंडर में लगे, चाहे शॉर्ट सर्किट हो, चाहे ब्लैंकेट में लगे, तो उस वक्त वो डरे नहीं, उस वक्त वो चीखे नहीं, उस वक्त वो भागे नहीं, बल्कि उस पर काबू पाए। जो कि इक्विपमेंट जितने भी है, जैसे सर ने कहा, इसमें लिक्विड है, इसमें फॉर्म इसमें आता है, और इसमें जो है वाटर टाइप का भी आता है ये CO2। तो उसमें क्या है कि उस वक्त वो इस्तेमाल करके उस पर वहाँ काबू पा सकता है, न कि दूसरे लोगों को भी इससे मुतासिर करे। जी ऑब्वियसली ऐसे प्रोग्राम्स तो करने की ज़रूरत है जी, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगभग 100 में से 70% आज हमने सीखा कि कैसे हम आग को एक कपड़े के ज़रिए भी हम, जैसे कि आप डेमो में आप दिखा भी सकते हो कि हम कैसे आग को कपड़े के ज़रिए गीला कपड़ा करके उसको कैसे आग काबू पा सकते हैं। अगर वो नहीं तो एक्सटिंग्विशर से कैसे हम उस पर काबू पा सकते हैं। ये सब कुछ हमने देखा। जब ऐसा सब के पास ये इक्विपमेंट्स होंगे तो मुझे लगता है कि आइंदा इस जैसे कि आपने देखा पिछले साल, इसी साल में फरवरी में, कि ऐसे आग दोबारा हमारे यहाँ रोनुमा न हो, ताकि हमारी जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जो है वो उस वक्त ज़ाया हो जाती है और हम सड़क पर आ जाते हैं। आग ऐसी चीज़ है जो इंसान को नंगा कर देती है। तो इसीलिए अक्लमंदी भी इसी में है कि नुकसान होने से पहले हम उस पर जो है जो अपनी तरफ से हमें करना है, जितने भी हमें स्टेप्स उठाने हैं सही, वो स्टेप्स हम उठा लें। और उसके बाद अल्लाह तक है कि अगर कभी कभार ऐसा होगा तो उसके लिए हमारे पास अब फायर फाइटर्स भी है। अल्लाह के फजल करम से इनके पास गाड़ियाँ भी रखी हुई है जो कि ये 24/7 रेडी रहते हैं। तो इसलिए ये नहीं कि हम कहेंगे बस अब इनका काम है, बल्कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है पहले वो हम पूरा करेंगे। आज तक हमने वो नहीं करा था बदकिस्मती से, तो लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मार्केट में हर एक अवेयर रहे, हर एक को ये पता चले कि हमारे प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, और अगर अल्लाह खुदा बचाए कभी कभार ऐसा हो तो हम उस पर काबू कैसे पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर हैविंग टू मी टुडे एज ऑन 1st December under the dynamic directions of our worthy Director General Fire and Emergency Services, Jammu and Kashmir Union Territory, respected Alok Kumar sir, under the supervision of Assistant Director Fire and Emergency Services Command Ganderbal, Dr. Mir Aqib Hussain, by the support of young and dynamic President of Sonmarg Market, Dr. Furqan Saab, today we conduct a special program here in the premises of Kongposh Hotel.
मकसद यही था कि इसी साल में जो फरवरी में यहाँ आग लगी यहाँ पे, उसका हमें एज ए फायर फाइटर बहुत अफसोस है, इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के सारे दुकानदार हजरात से मेरी यही गुजारिश है कि एज ए फर्स्ट एड आपने एक फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि आग जब लगती है, एक छोटी सी आग होती है, उस आग को बुझाने के लिए आपके पास अगर इन द फार्म आप ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो तो उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। आज मेरे जवानों ने भी यहाँ पे आपके साथ में डेमो दे दिया। एक गैस सिलेंडर में आग लग गई, लोग पैनिक हो जाते हैं कि गैस सिलेंडर में आग जब लगती है तो ये बर्स्ट होता है। नहीं, जब तक ना कि इसको चारों तरफ इसके बॉडी जो है, इसका टेम्परेचर 355 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है तो तभी एक गैस सिलेंडर बर्स्ट होता है। पिछले इसी साल में जो यहाँ पे आग लग गई, एटिक पोर्शन, बदकिस्मत की वजह से एटिक पोर्शन में ये इन्हीं दुकानदार हजरातों ने कुछ सिलेंडर स्टोर किए थे, तो उनको मैंने आज से 15 दिन पहले सर ने मुझे बताया कि जो हमारे AD साहब है उसने मुझे बताया कि आप यहाँ एक इंस्पेक्शन ड्राइव चलाओ। पिछले 15 दिनों से हम इंस्पेक्शन ड्राइव यहाँ चला रहे हैं कि सोनमर्ग एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा फूल है, इस फूल की चमक दमक हमेशा हमारे दिल में रहनी चाहिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ठीक रहना चाहिए, इसमें हम सब की खुशी है और भलाई भी है। तो ऊपर जो एटिक पोर्शन पर सिस्टम था, पुराने कपड़े, पुरानी लकड़ी, उनको हमने नीचे करके ओपन एरिया में डिस्ट्रॉय किया है। हमारे DG साहब का यही मंशूर है कि हर किसी घर में एक फायर फाइटर पैदा करना है। एक घर के साथ साथ एक दुकानदार, होटल वाला, गाड़ी वाला, रेड़ा वाला, नानवाई, मिस्त्री, हर किसी के पास हम पहुंचते हैं। जहां कहीं भी पब्लिक गैदरिंग हो, उनको हम ये कहते हैं कि आप देखिए आग का टाइम जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया है। फायर हैज़ बीन नो कैलेंडर। जब आग लगती है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। कंटिन्यूसली नहीं, मैं यहाँ हूँ, आप कभी भी मुझे बुलाइए, महीने में 2 बार बुलाइए, सदर साहब 3 बार बुलाएगा, मैं आ जाऊँगा। किसी भी वक्त, रात के टाइम, सुबह के वक्त, इवनिंग के टाइम, दिन के वक्त आप बुलाइए, किसी भी जगह पर आप मुझे बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अलॉन्ग विद माई ग्रेट फायर फाइटर्स बिलोंग्स टू फायर स्टेशन सोनमर्ग, मैं आपको ये दिखाऊँगा कि खुदा न खास्ता एक जब आग लगती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। जी, मेरी तरफ से यही मैसेज है एज ए फायर फाइटर, बीइंग एज ए फायर फाइटर। अगर हम पहाड़ों की बात करें, बर्फ़ पड़ी है, गर्मी की अशद ज़रूरत है, विच थिंग्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले ये आपका दोस्त था तो कहीं दुश्मन ना बन जाए। दुश्मन कैसे बन जाता है, जब हम इसकी लापरवाही करने में, इसका अहम किरदार हमारा खुद का ही रहता है। लिहाजा मेरी आपकी वसादत से, सदर साहब की वसादत से, सोनमर्ग के बाशूर यहाँ के बड़े बड़े जो होटल्स है, छोटे होटल्स है, गाड़ी वाले हैं, रेडे वाले हैं, उन सब को मेरी ये गुजारिश है, सोने से पहले जितने भी आप इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इस्तेमाल करते हो उनको ऑफ़ करें, और जो भी गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं LPG से उनको भी ऑफ़ करें, और जो भी आप लकड़ी से इस्तेमाल करते हो चूल्हा, उसको भी सोने से पहले बुझाइए, ताकि खुदा न खास्ता कहीं आग की वारदात रोनमा ना हो जाए।